आज हम बात करेंगे एक ऐसी टेक्निक के बारे में जिससे हम अपनी बॉडी को फ्री ऑफ कॉस्ट हील कर सकते हैं। ये टेक्निक नेचर ने हमें फ्री ऑफ कॉस्ट दी है, बट हम इसको अवॉइड करते हैं और बाहरी दवाओं पे भरोसा करते हैं। अगर हम अपनी इन टेक्निक्स को यूज़ करने लगे प्रॉपरली तो शायद हमें किसी भी दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि मेरे मेंटर कहते हैं कि अगर आपका खाना ठीक है तो आपको दवा की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपका खाना गलत है तो दवाओं का कोई यूज़ नहीं है। तो दवाएं एक रेयर केस होता है, इमरजेंसी केस होता है, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम केस में पहुँच गए हैं, वहाँ पे आपको दवा लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। बट अगर आप हमेशा दवा खाते रहते तो ये आपके हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। वो कहते हैं कि दवा खाना गलत नहीं है, लेकिन दवा खाते रहना गलत है। तो आज हम ऐसी कुछ टेक्निक्स के बारे में आपसे बात करने वाले हैं। माय नेम इज़ कुशल, आई एम अ हेल्थ कोच, योगा टीचर एंड न्यूट्रिजेनोमिक्स कंसल्टेंट। अभी तक मैंने बहुत सारे लोगों को उनकी बीमारियों से बाहर आने में, दवाओं के ट्रैप से बाहर आने में मदद की है, और ये वीडियो भी उसी तरफ इंडिकेट करता है। तो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल बीइंग हेल्दियर मिशन आप सब्सक्राइब करें। मैं ऐसी वंडरफुल हेल्थ नॉलेज टाइम टू टाइम पे लेके आता रहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो का टॉपिक है हील विद फूड। आप अपने आप को अपने खाने के थ्रू ही हील कर सकते हैं। जी हाँ, आपका खाना एक ऐसी दवा है जिसका तोड़ दुनिया में नहीं है। दुनिया की कोई दवा इस खाने की हीलिंग पावर की बराबरी नहीं कर सकती। लेकिन आज हमने अपनी गलत आदतों के थ्रू, बाहरी इन्फ्लुएंस में आके, मार्केट के इन्फ्लुएंस में आके, हमने अपने पैटर्न्स को चेंज किया, जिसकी वजह से ये खाना ही हमारे शरीर को नुकसान करने लगा। नेचर ने ये खाना हमें क्यों दिया है? पहली चीज़ हम देखते हैं कि ये जो खाना हम खाते हैं वो हम क्यों खाते हैं। तो खाना खाने के हमारे पास 4-5 रीज़न होते हैं। नंबर वन इज़ टू नरिश योर बॉडी। आपकी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं उनको नरिशमेंट देने के लिए हम खाना खाते हैं। दूसरी चीज़ है, हमें बायोलॉजिकल हंगर होती है, तो जिसकी वजह से हम खाना खाते हैं, भूख लगती है। टाइम टू टाइम जब हमारा पेट खाली होता है, न्यूट्रिएंट की डिमांड करता है, तो हमें भूख लगती है। देन इंट्यूटिव हंगर भी हमें बहुत बार लगती है। इंट्यूटिव हंगर का मतलब होता है कि जब हमने किसी को खाते हुए देखा, भले ही हमने अभी थोड़ी देर पहले कुछ खाया हुआ है, हमारा पेट भरा हुआ है, लेकिन हमने अगर किसी को कुछ ऐसी चीज़ खाते हुए देखा जो हमें बहुत ज़्यादा पसंद है, तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है। भूख नहीं लग रही होती, लेकिन फिर भी हम खाने की तरफ बढ़ते हैं और खाने की कोशिश करते हैं। दैट्स व्हाट इज़ इंट्यूटिव हंगर। या जैसे हमें, जब हम रेगुलर शाम को 4 बजे 5 बजे चाय पीते हैं, तो चाय पीने की हमें तलब लगती है। तो ये तलब आपकी भूख नहीं है, ये आपका एक इंट्यूशन है कि आपको चाय पीने का मन हो रहा है, और अगर वो नहीं मिलता है तो फिर बॉडी उसकी डिमांड करती है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को आपने ऑब्जर्व किया होगा कि उनको सिर दर्द वगैरह भी होने लगता है। तो इसको हम बोलते हैं इंट्यूटिव हंगर। देन फोर्थ चीज़ होती है कि सोशल बॉन्डिंग होती है। सोशल बॉन्डिंग की मीन्स हम सपोज कहीं पार्टी में गए, पार्टी में जैसे ही हम गए तो वहाँ पे हमें सपोज हमें हमारे सामने स्नैक्स आए, हमें स्नैक्स मिल गए, हमने स्नैक्स खा भी लिए। अब इसके बाद हमें तुरंत भूख नहीं लगती है, लेकिन फिर भी हम लोगों के साथ में बॉन्ड बनाने के लिए, उनके साथ रेगुलर बातें करते रहने के लिए हम और खाते रहते हैं। तो ज़्यादातर पार्टियों में, शादियों में ऐसा देखा गया है कि आप शाम को अगर 7:30-8 बजे पहुंचते हैं और वहां से 10-10:30 बजे निकल रहे होते हैं, तो इन 2 से 3 घंटे के टाइम में आप कम लगातार हर थोड़ी देर में, 10 मिनट में, 15 मिनट में कुछ ना कुछ खाते ही रहते हैं, खाते ही रहते हैं, खाते ही रहते हैं। और ये आप इसलिए कर रहे हैं कि आप लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, और वो खा रहे हैं, उन्होंने आपको पूछा, आपने उनकी प्लेट से कुछ ले लिया, या आपने अपनी प्लेट से कुछ ले लिया, या किसी ने पूछा कि आपने ये चीज़ खाई या नहीं खाई। तो इसलिए भी हम खाना खाते हैं। तो दिस इज़ द फोर्थ रीज़न। एंड फिफ्थ इज़ इमोशनल प्लेजर। बहुत बार हम स्ट्रेस में होते हैं। स्ट्रेस में होने की वजह से हम ये डिसाइड नहीं कर पाते कि हम एक्चुअली भूखे हैं या हम जस्ट अपने मूड को चेंज करने के लिए खाने जा रहे हैं। तो और इस चक्कर में हम जंक फूड बहुत ज़्यादा खा लेते हैं। तो दिस इज़ व्हाट इज़ इमोशनल प्लेजर। तो हम इन सारी वजहों से आजकल खाना खा रहे हैं।
बट एक्चुअली होना क्या चाहिए, जो खाना खाने का जो एक्चुअल नियम अगर आयुर्वेद के अनुसार देखें तो आयुर्वेद कहता है कि आपको सिर्फ दो रीज़न चाहिए खाना खाने के। नंबर वन इज़ योर बायोलॉजिकल हंगर, जब भी आपको भूख लगे तब ही आपको खाना खाना है, तो वो आपके बॉडी को प्रॉपर लगेगा, फ़ायदा करेगा। और दूसरा इज़ व्हेन योर बॉडी इज़ लुकिंग फॉर न्यूट्रिशन, आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। यही दो केसेस हैं जहाँ पे आपको खाना खाने की एक्चुअली ज़रूरत पड़ती है, वास्तव में ज़रूरत यहीं पे पड़ती है। बट हम सोशल बॉन्डिंग के लिए, इंट्यूशन के लिए, इमोशनल प्लेजर के लिए हम खाना खाते रहते हैं। इसकी वजह से हमारा जो ओवरऑल डाइजेशन है वो इफ़ेक्ट होता है। हमारी जो बॉडी है वो सिर्फ डाइजेशन में लगी रहती है। वो ऐसे हार्मोन रिलीज़ करती है जिससे खाना ज़्यादा से ज़्यादा डाइजेस्ट हो। और थोड़े टाइम में अगर हम यही आदत बनाए रखते हैं तो यही जो आदत है, जो यही खाना जो हमारी बॉडी को नरिश करने वाला है, यही खाना हमारी बॉडी को अब्यूज़ भी करने लगता है। तो हाँ, कोशिश करें कि आप तभी खाएं जब आपको एक्चुअली भूख लगी हो, वास्तव में भूख लगी हो, या आपकी बॉडी को नरिशमेंट की ज़रूरत हो। अकेजनल ईटिंग फॉर द सोशल बॉन्डिंग, फॉर इमोशनल प्लेजर इज़ परफेक्टली फाइन। अकेजनली अगर आप वीक में एक बार कर रहे हैं, वीक में एक बार या महीने में 2 से 3 बार कर रहे हैं, दैट इज़ परफेक्टली फाइन। मैं ये नहीं कहता कि आपको जाके पार्टी नहीं करनी है, मैं ये नहीं कहता कि आपको जंक फूड नहीं खाना है, लेकिन अगर आप रेगुलर इन चीज़ों की आदत डालते हैं तो वो डेफिनेटली आपके लिए नुकसान ही करने वाला है। तो एक्चुअली हमें खाने से क्या चीज़ चाहिए होती है? नंबर चीज़ हमें खाने से चाहिए होती है, नंबर वन इज़ न्यूट्रिशन। हमें न्यूट्रिशन की डिमांड होती है। जो ये न्यूट्रिशन अलग अलग तरह के, जैसे आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। हमें कार्ब्स चाहिए होते हैं एनर्जी के लिए, प्रोटीन चाहिए होता है बिल्डिंग के लिए, देन फाइबर चाहिए होता है क्लीनिंग के लिए, इसी तरह से विटामिन चाहिए होते हैं नरिशमेंट के लिए, और मिनरल्स भी चाहिए होते हैं हमारे ओवरऑल स्किन के नरिशमेंट्स के लिए। तो ये इन न्यूट्रिएंट्स की हमें हमारी बॉडी को ज़रूरत पड़ती है। देन दूसरी हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, तो कार्ब्स खाएं तो हमें एनर्जी मिलने वाली है, तो इसलिए हमें खाने की ज़रूरत पड़ती है। देन ऑर्गन सपोर्ट, आपके बॉडी में इतने सारे ऑर्गन हैं, सबकी अलग अलग डिमांड होती है, तो वो अगर आप एक न्यूट्रिएंट वाला खाना खा रहे हैं तो उससे वो ऑर्गन सपोर्ट भी मिलता है। देन इम्यून सिस्टम, आपका इम्यून सिस्टम आपके बाहरी जो भी अटैक हो रहे हैं, वायरस के अटैक्स होते हैं, उससे आपकी बॉडी को सेफ रखता है। तो उसके लिए भी हमें सपोर्ट चाहिए होता है। तो उसके अकॉर्डिंग भी हमें विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट खाना चाहिए। देन इसके अलावा इमोशनल बैलेंस के लिए होता है। तो इमोशनल बैलेंस आपके हॉर्मोन्स की वजह से होता है। तो जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं तो आपकी बॉडी प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पाती, तो इसके लिए इमोशनल बैलेंस बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए भी हमें खाना खाना चाहिए, ना कि हम ऐसा खाना खाएं जो हमारे इमोशंस को अननेसेसरी डिस्टर्ब करे, ट्रिगर करे। देन सोशल वेलबींग के लिए भी हमें चाहिए। तो इस तरह से ये कुछ ऐसे रीज़न होते हैं जिसके लिए हमें खाना खाना होता है। लेकिन जब हम इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं, जब हम मेनली ऐसी चीज़ों पे ध्यान देते हैं कि हम मिस हो जाएंगे, या हमें लोग कम्युनिटी में शामिल नहीं करेंगे, या हम दुनिया में बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि अरे पूरी दुनिया में सब लोग खा रहे हैं तो एक मैं ही क्यों ना खाऊं। तो अगर इस तरह के रीज़न से अगर आप खाना खाते हैं तो डेफिनेटली ये खाना आपकी बॉडी को सपोर्ट नहीं करने वाला है। आपकी बॉडी इज़ कैपेबल इनफ टू गिव यू सिग्नल्स, लेकिन अगर आप उन सिग्नल्स को इग्नोर करते हैं और एक अननेसेसरी जब टाइम नहीं भी होता है तो आप कुछ भी खा लेते हैं, तो आपकी बॉडी को प्रॉपर नरिशमेंट नहीं मिलता है। इवन आपकी बॉडी डाइजेस्ट करने में लगी रहती है, आपकी बॉडी क्लीनिंग परफॉर्म नहीं कर पाती है। इसलिए हमेशा ये कोशिश करें कि जब भी आपको प्रॉपर भूख लगे तभी खाना खाएं, और न्यूट्रिएंट वाला खाना खाएं जिससे आपको अननेसेसरी ट्रिगर्स नहीं होंगे। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को और ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल को फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम पे भी मैं अवेलेबल हूँ coach_कुशल द्विवेदी के नाम से, और फेसबुक पे मेरा चैनल है बीइंग हेल्दियर मिशन के नाम से, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं।